बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने देखा कि ख्याति का मूल्यांकन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने विभिन्न चरणों के द्वारा वास्तविक औसत लाभ ज्ञात करना यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी भविष्य में कायम रहने वाले योग्य लाभ की गणना हम करते हैं। इसके साथ ही अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट अधिलाभों की गणना करने के पश्चात ख्याति के मूल्यांकन की ये निम्नांकित विधियां हैं, उनमें से किसी भी एक विधि का प्रयोग करते हुए ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। तो आज हम जो है ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इन्हीं विधियों में से जो पहली विधि है वो है वर्षों की क्रय विधि, ईयर्स परचेज मेथड। प्रिय विद्यार्थियों, यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि क्रेता भविष्य में जो लाभ कमाएगा उनके कुछ वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य विक्रेता को दे देगा। इस विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन करने हेतु सर्वप्रथम यह निर्धारण करना होता है कि औसत लाभ को आधार माना जाए या अधिलाभ को। यह भी निर्धारण करना होता है कि कितने वर्षों का क्रय ख्याति का मूल्य समझा जाए। ये दोनों चीजें निर्धारण करने के लिए यानी एक तो औसत लाभ को आधार माना जाए या अधिलाभ को आधार माना जाए। जैसा कि हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि हमें वास्तविक औसत लाभ ज्ञात करने हैं और अधिलाभ ज्ञात करने हैं। जब अधिलाभ या औसत लाभ दोनों में से किसी एक को हमें आधार मानना होगा। दूसरा कि कितने वर्षों के क्रय मूल्य को ख्याति का मूल्य समझा जाए, 3 वर्ष 5 वर्ष, ये इन यानी ख्याति के क्रय मूल्य कितने वर्षों को माना जाए। यह दोनों चीजें निर्धारण करने के पश्चात हम निम्नलिखित 2 प्रकार से जो है ख्याति की गणना कर सकते हैं। तो जिसमें पहला है कि वास्तविक औसत लाभ की क्रय विधि। जब हम वास्तविक औसत लाभों को अगर लेते हैं तो ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र के द्वारा निकाला जा सकता है। और ख्याति का मूल्य जो होगा वास्तविक औसत लाभ या भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ इंटू गुणा वर्षों की क्रय संख्या, 3 या 5 जितने भी वर्ष हैं उतने वर्षों की क्रय संख्या कि 3 या 5 से हम यानी औसत लाभ जो हमने निकाले हैं या भविष्य में जो कायम रहने योग्य लाभ है उनको अगर वर्षों की क्रय संख्या जितने हमारे को दे रखे हैं 3 वर्ष या 5 वर्ष, 3 या 5 से हम गुणा करके जो मूल्य आएगा वह ख्याति का मूल्य कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरा जो है वह अधिलाभों की क्रय विधि, ईयर्स परचेज मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें हम अधिलाभ को आधार बनाएंगे, जैसा कि पहले हमने वास्तविक औसत लाभ को आधार बनाया था। और इस दूसरी विधि के अंतर्गत जिसको हम अधिलाभों की क्रय विधि कहते हैं, इसमें अधिलाभों का आधार माना जाएगा। इसमें हम जो फॉर्मूला होगा, जो सूत्र होगा, वो होगा ख्याति का मूल्य बराबर व्यवसाय के अधिलाभ इंटू वर्षों की क्रय संख्या, 3 या 4 या 5 जो भी है। तो इनके आधार पर यानी व्यवसाय के अधिलाभ को गुणा करेंगे हम वर्षों की क्रय संख्या से। तो जो गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वह हमारा ख्याति का मूल्य होगा। दोनों विधियां हैं, दोनों विधियों यानी वास्तविक औसत लाभ के आधार पर या अधिलाभों के आधार पर जो है हम ख्याति का मूल्य निकालेंगे।
नेचुरल है, दोनों में उत्तर जो है आपका अलग अलग आएगा। तो पहली विधि जो थी कि वर्षों की क्रय विधि, ईयर्स परचेज मेथड में हम वास्तविक लाभ या अधिलाभ इन दोनों को वर्षों के क्रय संख्या 3, 4 या 5 जितने भी वर्ष जो है हमें दिए जाएं कि 3 वर्षों के आधार पे है तो 3 वर्षों को गुणा करना है, 4 वर्ष है तो 4 से गुणा करना है, 5 है तो 5 से गुणा हमें करना है। तो दोनों विधियों में अधिलाभों में अधिलाभ लेने हैं और वास्तविक औसत लाभ में औसत लाभ जो है हमें लेकर के ख्याति का मूल्य निकाला जाएगा। दूसरी जो मेथड्स है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड, यह विधि जो है इस मान्यता पर आधारित है कि अधिलाभों का सामान्य प्रत्याय दर से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। अब लाभों का पूंजीकरण, लाभों के पूंजीकरण से आशय यह है कि लाभ की राशि एक निश्चित ब्याज दर की दर से अर्जित करने हेतु व्यवसाय में कितनी पूंजी की आवश्यकता है, यह लाभों का पूंजीकरण कहलाता है। कि एक लाभ की जो एक निश्चित राशि है वो अर्जित करने के लिए निश्चित ब्याज दर के आधार पर हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। तो ख्याति के मूल्यांकन के लिए इस विधि को अपनाने पर वास्तविक औसत लाभ और अधिलाभ उन दोनों में से किसी को भी एक आधार बनाया जा सकता है और दोनों लाभों में से ख्याति के मूल्यांकन की राशि जो है समान आती है। इसकी भी 2 विधियां हैं। अधिलाभ पर आधारित, इसमें जो सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। इस सूत्र के द्वारा हम जो है गुडविल यानी ख्याति का मूल्य ज्ञात करेंगे अगर अधिलाभों को काम में लिया जाता है। दूसरा, अगर वास्तविक औसत लाभ अगर हमें काम में लें तो पूंजीकरण विधि के अंतर्गत अगर वास्तविक औसत लाभ पर के आधार पर हमें ख्याति का मूल्यांकन करना है तो सर्वप्रथम हमें वास्तविक औसत लाभ से सामान्य विनियोजित पूंजी ज्ञात की जाएगी। और विनियोजित पूंजी ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो सूत्र आपके स्क्रीन पे है उससे भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं। यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को हम गुणा करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो इसके आधार पर हमारे पास नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, विनियोजित पूंजी आ जाएगी। इस सामान्य विनियोजित पूंजी में से व्यवसाय में विनियोजित औसत पूंजी घटा देते हैं तो जो शेष राशि आएगी वो राशि ख्याति की राशि कहलाएगी। फॉर्मूले के रूप में अगर देखें तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सामान्य विनियोजित पूंजी जो हमने इस फार्मूले से, पिछले वाले फार्मूले से निकाली, वो उसमें से हम घटा देंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, औसत विनियोजित पूंजी। तो जो अंतर आएगा वह अंतर हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल कहलाएगा, जिसे हम ख्याति की राशि कहेंगे। तो ये जो दूसरी विधि है जिसे हम पूंजीकरण विधि कहते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये भी संक्षिप्त तौर पे कह सकते हैं कि अधिलाभ पर आधारित हो सकती है या वास्तविक लाभ पर औसत लाभ पर आधारित हो सकती है। अधिलाभ पर आपको पूंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके इनटू 100 कर दीजिए, आपके पास वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। और अगर औसत लाभ के आधार पर, वास्तविक औसत लाभ के ऊपर आधारित हैं, तो हमें सबसे पहले उसकी सामान्य विनियोजित पूंजी ज्ञात करेंगे और विनियोजित पूंजी में से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम माइनस कर देते हैं तो बची हुई जो रेट आएगी, यानी बची हुई जो राशि आएगी, वह हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल होगी। तीसरा जो विधि है इसमें,
वार्षिक वृत्ति विधि, एन्युटी मेथड जिसको हम कह सकते हैं। एन्युटी वार्षिक वृत्ति, ये जो है ख्याति के मूल्यांकन की एक वैज्ञानिक विधि है। अधिलाभ को वार्षिक वृत्ति मानकर एक निश्चित अवधि के लिए प्रचलित ब्याज दर या सामान्य प्रत्याय दर पर उसका वर्तमान मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है, यानी प्रेजेंट वैल्यू। इस प्रकार जो पूर्ण में जो वर्णित विधियां थी उनसे ज्ञात ख्याति का मूल्य अधिक होगा। इसलिए वार्षिक वृत्ति विधि से ज्ञात ख्याति की राशि भविष्य के अधिलाभों के वर्तमान मूल्य के बराबर होगी, जिससे क्रेता को ब्याज की हानि नहीं होगी, अतः और विक्रेता को फायदा नहीं होगा। तो यानी ख्याति के मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है वह यही है। वर्तमान मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रचलित ब्याज की दर से अधिलाभों को बट्टाकरण यानी डिस्काउंटेड करते हैं। इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू यानी 1 रुपये की वर्तमान मूल्य जो है n ईयर्स यानी नंबर ऑफ ईयर्स जिसको कह सकते हैं कितने वर्षों के लिए निकालना है, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। 1 - 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर और पावर्स के अंतर्गत n है जो कि आपके यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर r जो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, n होगा नंबर ऑफ ईयर्स होगा यानी ब्याज दर और वर्षों की संख्या है। वार्षिक वृत्ति विधि से अब हमें ख्याति के मूल्य की अगर गणना करनी है तो जो सुपर प्रॉफिट है, हमारे लाभ जो हैं, उनको 1 रुपये का जो वर्तमान मूल्य है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 उससे हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास ख्याति का मूल्य आ जाएगा। फॉर्मूले के रूप में वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, इन दोनों को आपस में गुणा करने पर हमारे पास जो है ख्याति का मूल्य आ जाएगा। तो ये 3 विधियां जो है हमारे यहाँ पर ख्याति के मूल्यांकन के रूप में काम में ली जाती है। पहली विधि जो थी वर्षों की क्रय विधि, दूसरी पूंजीकरण विधि और तीसरी वार्षिक वृत्ति विधि, एन्युटी मेथड जिसको हम कहते हैं, जिनके आधार पर हम ख्याति का मूल्य निकाल सकते हैं, ख्याति का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसको वीडियो को आप सुने, समझें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।